राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रानी कैकेयी के 2 वरदान मांगने पर महाराज दशरथ कैसे राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन दोस्तों, महाराज दशरथ को राम वियोग कैसे हुआ था और उन्हें राम के वियोग में बिछड़ने गए और अपने प्राण त्यागने का क्या कारण था, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, यह सब तो आप जानते ही होंगे कि महाराज दशरथ को श्रवण कुमार की माता पिता जो अंधा अंधी थे, उन्होंने श्राप दिया था। लेकिन क्यों दिया था और किस कारण दिया था, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और दोस्तों, क्या महाराज दशरथ ने ही श्रवण कुमार को मारा था या फिर किसी और ने श्रवण कुमार को मारा था, जिसका आरोप महाराज दशरथ जी पर लगा था और जिसका श्राप भी महाराज दशरथ जी को मिला था? तो आइए जानते हैं, आज की वीडियो में हम आपको पूरी कथा सुनाएंगे। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो पूरा जरूर देखिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मैं जो भी नोटिफिकेशन लेकर आऊँ सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिले। तो आइए जानते हैं कि महाराज दशरथ जी को श्राप कैसे मिला था और श्रवण कुमार की हत्या किसने की थी, आज की वीडियो में जानेंगे आप। तो एक समय की बात है कि जब महाराज दशरथ जी शिकार खेलने बन गए हुए थे, उसी समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को 4 धाम यात्रा करा रहे थे। दोस्तों, मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार को तो आप सब जानते ही होंगे। जब भी किसी अच्छे बेटे की बात आती है तो सबसे पहले नाम श्रवण कुमार का आता है। दोस्तों, श्रवण कुमार अपने माता पिता को ही भगवान मानते थे और माता पिता को ही सर्वस्व मानते थे, माता पिता की ही आज्ञा अनुसार चलते थे। एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनको 4 धाम की यात्रा करा रही थी और उसी समय श्रवण कुमार के माता पिता एक जगह रुके और उनको प्यास लगी हुई थी। तब उन्होंने कहा कि श्रवण बेटा, पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। श्रवण कुमार ने माता पिता की आज्ञा सुनी और तुरंत ही कावड़ नीचे रखकर पानी लेने को चले गए। जब श्रवण कुमार अपनी माता पिता को पानी भरने सरोवर के पास पहुंचे और ज्यों ही सरोवर में उन्होंने घड़े को डुबाया तो उसकी जो आवाज आई तो महाराज दशरथ जी को लगा कि कोई शिकार आ गया है और उन्होंने सिर्फ शब्द सुनकर शब्द भेदी बाण चलाया। और महाराज दशरथ ने जो शब्द भेदी बाण चलाया तो समझो दोस्तों कि वह बाण तो जहां से शब्द आ रहा था वहां लगना चाहिए था। तो महाराज दशरथ का बाण तो उनके घर और श्रवण कुमार की मौत तो छाती में तीर लगने से हुई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि उस समय रावण वहां मौजूद था और रावण ने ही इस मौके का फायदा उठाया, जिसका इल्जाम महाराज दशरथ जी पर लगाया। महाराज दशरथ जी ने ज्यों ही शब्द भेदी बाण मारा तो वह घड़े में लगा और उसी समय रावण ने अपना तीर चलाया और श्रवण के प्राण ले लिए। दोस्तों, श्रवण की मृत्यु रावण की तीर से हुई थी, महाराज दशरथ जी की नहीं। और जब रावण ने देखा कि श्रवण को तीर छाती में लग गया है और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा है, तब उसने जो महाराज दशरथ जी का शब्द भेदी बाण था उसे उठाकर श्रवण की छाती में लगा दिया और अपना बाण निकाल लिया। जब श्रवण कुमार धरती पर गिर पड़े, हाय राम हाय माता हाय पिता कहकर वह धरती पर गिरे, इस प्रकार विलाप करने लगी, तब महाराज दशरथ जी वहां पहुंच गए। उनकी आवाज सुनकर उन्हें लगा यह तो कोई मनुष्य है जिसकी मेरे बाण से हत्या हो गई। यह देखकर वे बहुत ही अफसोस किया उन्होंने और बहुत ही दुखी हो गए। और जब महाराज दशरथ
श्रवण कुमार के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि मैंने जो बाण मारा था वह श्रवण कुमार की छाती में लगा है। तब वह अपने आप को ही श्रवण कुमार की मृत्यु का दोषी समझने लगी। बारंबार क्षमा मांगने के बाद श्रवण कुमार ने कहा कि राजा, तुम मेरे माता पिता प्यासे हैं और उनको पानी दे आओ। महाराज दशरथ जी ने वह घड़ा उठाया और श्रवण कुमार के माता पिता को पानी देने चले गए। जब श्रवण कुमार के माता पिता ने देखा कि कोई दूसरा युवक पानी लेकर आया है, क्योंकि उनके माता पिता अंधे थे, लेकिन वह अपने पुत्र की आहट से उन्हें पहचान लेते थे। जब राजा दशरथ जी ने उन्हें पानी दिया और उनके माता पिता ने श्रवण कुमार से बात की, तो राजा दशरथ जी हूं करके उनकी बातों का जवाब देने लगी। जब श्रवण कुमार की माता पिता ने देखा कि ये हूं करने वाला कोई और युवक है, श्रवण कुमार नहीं है, तब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। इस पर राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया और श्रवण कुमार के माता पिता अंधा अंधी को की कावड़ उठाकर उन्हें अपने कंधे पर रखकर चलने लगे। और जब चलने लगे राजा दशरथ जी, तब अंधा अंधी समझ गए उनकी चाल से कि यह श्रवण कुमार मेरा बेटा नहीं है। तब अंधा अंधी कहने लगे, हे युवक, तुम बताओ कौन हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है। और बहुत तरह से रोकर विलाप करने लगी। यह देखकर महाराज दशरथ जी को अत्यंत दुख हुआ और तब उन्होंने श्रवण कुमार की माता पिता की कावड़ नीचे रखकर बोले, सारा वृतांत सुनाया कि हे तात, तुम्हारे श्रवण कुमार को मेरा बाण लग गया है और उनकी मृत्यु हो गई है। यह सुनकर अंधा अंधी अत्यंत दुखी हुए और राजा दशरथ जी को श्राप दे दिया और उन्होंने कहा, जिस तरह तुमने मेरे पुत्र को मारा है और जिस तरह मेरे प्राण पुत्र वियोग में निकल रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। और ऐसा कहकर श्रवण कुमार के माता पिता अंधा अंधी ने अपने प्राण त्याग दिए और महाराज दशरथ जी को वह श्राप लगा जो अंधा अंधेखा था। और जब भगवान श्री राम वन को गए, तब भगवान श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और जब महाराज दशरथ जी प्राण त्याग रहे थे, तब उनको अंधा अंधी की श्राप याद आ गई। श्रवण कुमार के माता पिता की श्राप याद आई और वह रानी कौशल्या को अपने पास बुलाकर कहने लगी, ये रानी कौशल्या, मुझे जो श्राप मिला था श्रवण कुमार की माता पिता ने दिया था, जो मुझसे गलती से पाप हो गया था, उसकी सजा आज मुझे विधाता दे रहा है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यह कहानी महाराज दशरथ रानी कौशल्या को सुनाने लगी। जब महाराज दशरथ जी जाने लगी, तब उन्होंने सारी कथा श्रवण कुमार की और माता पिता की, उनके अंधा अंधी की श्राप कथा सब कौशल्या महारानी को सुनाई। और कथा सुनाने के बाद महाराज दशरथ जी कहने लगे कि अब मेरा समय आ गया है और मैं राम के बिना नहीं जी सकता, इसीलिए मैं जा रहा हूँ और तुम ही राज्य को संभालना। और जब मेरा बेटा राम आ जाए, तब उससे कहना कि वह अपनी राजनीति की रक्षा करे। इस प्रकार महाराज दशरथ जी ने कौशल्या को समझाया और सारी कथा सारा वृत्तांत सुनाया और फिर राम को हृदय में धारण करके राम 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 कहकर 6 बार राम कहकर महाराज दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। और जिस समय वह प्राण त्याग रहे थे राजा दशरथ, उस समय उन्हें अंधा अंधी की श्राप याद आ रही थी कि कैसे उन्होंने एक श्रवण कुमार जो मात्र पितृ भक्त था, उसकी हत्या उनके हाथों हुई थी। इसका पश्चाताप महाराज दशरथ जी मन ही और रानी कौशल्या उन्हें धीरज बंधा रही थी कि महाराज धीरज रखो तो राम वापस मिल जाएंगे। लेकिन महाराज को तो अंधा अंधी की श्राप थी कि उनके पुत्र वियोग में प्राण निकल जाएंगे। इस प्रकार राम के वियोग में महाराज दशरथ जी के प्राण निकल गए थे।
तो दोस्तों श्रवण कुमार का वध तो रावण ने किया था, लेकिन उसकी श्राप, उसकी सजा महाराज दशरथ जी को मिली थी। रावण ने श्रवण कुमार का वध क्यों किया था? वो महाराज दशरथ को मारना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि महाराज दशरथ के जो पुत्र होंगे उन्हीं के हाथों मेरा वध होगा। इसीलिए वह चाहता था कि महाराज दशरथ अभी मारे जाएं, ताकि ना कोई उनका पुत्र हो और ना ही मेरी मृत्यु हो। इस कारण उसने श्रवण कुमार का वध किया, ताकि महाराज दशरथ पर आरोप लगे और यह मारे जाएं। लेकिन उल्टा हुआ कि श्रवण के माता पिता ने, अंधा अंधी ने तो उन्हें पुत्र वियोग में मरने का श्राप दे दिया, और अब तो पुत्र निश्चित ही होगा, तभी तो वह पुत्र वियोग में मरेंगे। इस प्रकार महाराज दशरथ जी को वह श्राप मिला था और रावण के जरिए मिला था। तो दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे का बटन ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे क्यों हुए थे। दोस्तों श्रवण कुमार के माता पिता जन्म से ही अंधे नहीं थे, वह बाद में अंधे हुए थे। यह कथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री महाकाल।